बिल्हौर में नगरपालिका सदन की बैठक में आज बजट को लेकर हंगामा हुआ। 15 जून को हुई सदन की पूर्व बैठक में हंगामे के कारण बजट की मीटिंग अधूरी रही थी। इस बार भी बजट पर विवाद था, जिसके कारण कुछ सभासदों ने विरोध किया। बजट में सभासदों का मुद्दा था कि पिछले वित्त वर्ष की जांच नहीं हुई और नगरपालिका द्वारा उपकरणों की खरीदारी विकास के लिए नहीं की गई। साथ ही वेतन के मुद्दे पर भी गहराई से चर्चा नहीं हुई। बैठक में बजट को मंजूरी मिली, लेकिन इसमें 3 सभासदों ने हस्ताक्षर नहीं किए। अतुल सावरे, रामकुमार लल्ला और अमित अवस्थी ने व्यक्तिगत और सार्वजनिक प्रयासों के माध्यम से अपना विरोध दर्ज किया। आज सदन की बैठक हुई, उसमें क्या हुआ? आज सदन की बैठक थी। ये 15 जून को जो कार्य योजना की बजट की बैठक हुई थी वो भंग हो गई थी, क्योंकि उसमें विकास कार्य को लेकर और नगरपालिका के जो खर्च थे उनको लेकर बात हुई थी। नगरपालिका द्वारा उन बातों का कोई जवाब नहीं दिया गया था, तो इसलिए वो सदन की जो मीटिंग थी वो भंग हो गई थी और किसी भी कारण सारे सभासदों ने एकजुट होकर सदन की मीटिंग को भंग कर दिया था। आज वही मीटिंग दोबारा फिर से हुई थी। आज उस मीटिंग में नगरपालिका का वही रवैया रहा। किसी भी तरीके से कोई भी बात, किसी बात का हिसाब देने के लिए नगरपालिका नहीं तैयार है। ना ही रोड के बारे में कोई चर्चा करना चाहती नगरपालिका, ना ही नगरपालिका में लगे लाइटों का, जो वार्डों में लाइटें लगी हैं, ना ही किसी झंडे का, जो झंडा लगा हुआ उसके बारे में, या फव्वारा, किसी बात में नगरपालिका कोई भी जवाब देना नहीं चाहती है। लोगों को गुमराह करके और जो सभासद थे अपनी बुद्धि, अपने विवेक से उन्होंने जाकर आज सदन में जिनकी इच्छा थी उन्होंने साइन बना दिए हैं। और आगे का प्रकरण हमने नगरपालिका से पूछा है तो वो जवाब नहीं देना चाहते हैं। कितने लोगों ने साइन नहीं किया? साइन आज हम 3 सभासदों ने तो किसी भी तरीके से नहीं किया है। बहुत हमको दबाव प्रेशर बनाया गया, लेकिन साइन हम लोगों ने नहीं किया है। मैंने साइन नहीं किया है, हमारे साथी रामकुमार लल्ला राठौर और अमित अवस्थी जी ने। और जब उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया, साइन बनाने का लगातार प्रयास किया जा रहा था, तो हम लोगों ने ज़मीन में बैठकर सदन में उस भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन अपना किया और बैठकर अपनी बात सारे नगरपालिका के अधिकारियों से कहा। अब देखते हैं आगे क्या मामले में वो रुचि रखते हैं कि नहीं, क्योंकि नगरपालिका किसी मामले में कोई रुचि नहीं, केवल अपना काम निकालना जानते हैं। जिस तरीके से बैठक में हंगामा हो रहा था, सूत्रों में है कुछ विवाद भी वहाँ बढ़ गया, क्या मामला था वो? बात किसी सभासद सभी एक समान है। किसी वार्ड की अगर कोई चर्चा हो रही है तो उसमें नगरपालिका के सदन में ये कहा गया है कि बीच में कोई अन्य सभासद ना बोले, लेकिन कोई ऐसा प्रश्न है जो नगरपालिका के अध्यक्ष महोदय से पूछा गया तो अध्यक्ष महोदय जवाब न देकर कुछ अन्य लोगों ने उसकी जवाब देने की चेष्टा की, जिनको बार बार मना किया गया कि जवाब आपसे नहीं पूछा जा रहा, चेयरमैन साहब से, अध्यक्ष जी से पूछा जा रहा है, जो चेयरमैन साहब जवाब दें। लेकिन चेयरमैन साहब जवाब दें उससे पहले अन्य लोगों, मतलब अन्य किसी एक व्यक्ति ने खड़े होकर उसकी बात का जवाब देना चाहा, तो मैंने उनसे प्रार्थना किया कि आपसे नहीं पूछ रहे हैं। सदन में अन्य सभासदों ने, 20 सभासदों ने उनसे निवेदन किया कि आप बैठ जाएं, आपकी बात नहीं हो रही है, आप जवाब का नंबर आए तब आप जवाब दीजिएगा। तो वो अपनी बात पर अड़े रहे। इससे कुछ थोड़ा सा आपस में छुटपुट हुआ। वो कोई बड़ी बात मायने नहीं रखता, सदन में ये सब चलता है। लेकिन नगरपालिका जिस तरीके से व्यवहार कर रही है वो हम सभी के माइंड से बाहर है। कुछ दिनों चर्चा में यह आया था कि अध्यक्ष जी द्वारा कोई जवाब नहीं दिया तो उनके चहेते जवाब देते हैं, ये मामला क्या चल रहा था? अध्यक्ष जी जवाब नहीं देते हैं, ये हम 10 बार उनसे प्रश्न करते हैं, उत्तर कभी संतुष्टिपूर्वक आ जाता है, कभी कभी नहीं आता है। लेकिन जो जवाब देने वाले वहाँ के कर्मचारी हैं, मैं जो वहाँ के बाबू हैं जिनको सचिव की पदवी दी जाती है, उनसे मैं जवाब पूछता हूँ कि मुझे इस बात का आप जवाब दें। आप भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार जो आपको बजट देती है, उस बजट का दुरुपयोग कर रहे हैं, नगरपालिका द्वारा किया जा रहा है। ये भ्रष्टाचार, ये सरकार द्वारा दिया वो बजट ये जनता के हित के लिए आता है, जिसमें जनता का हित हो सके, जनता के सभी कामों का, जो वार्डों में काम, उनका विकास हो सके। वो काम ना होकर इधर उधर पैसा लोगों की जेब में चला जाता है, बाबुओं के पास चला जाता है, कर्मचारियों के पास चला जाता है। इस बात की रोक के लिए
मैंने सभी जो भी चीज़ें थी उनका हिसाब मांगा। नगर पालिका द्वारा कोई हिसाब देने के लिए तैयार नहीं है। विरोध पूरा हो रहा है। जनता के लिए जहां तक लड़ाई लड़ी जाएगी और जनता के हित में जो कार्य होगा वही हम लोग करेंगे। जनता के खिलाफ कुछ नहीं होने देंगे नगर पालिका में। आपने उप जिलाधिकारी को भी ज्ञापन सौंपा था, उस संबंध में क्या कुछ हुआ? उप जिलाधिकारी महोदया को मैंने एक ज्ञापन दिया था जिसमें भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच कराने के लिए मैंने कहा था, लेकिन उन्होंने उसमें कुछ दिनों बाद कुछ सभासद जाकर, जो सभासद हमारे साथ थे उन्हीं में से कुछ कट कर सभासद नगर पालिका द्वारा बरगलाया गया, फुसलाया गया या उनको कुछ भी कहा गया हो यह मैं नहीं जानता। कुछ सभासद वहाँ से कटकर दूसरा ज्ञापन उप जिलाधिकारी महोदय को दे आए। उप जिलाधिकारी महोदय जब तक टीम को गठित कर रही थी, जांच समिति बना रही थी, तब तक कुछ सभासदों ने वहाँ दूसरा ज्ञापन दे दिया। उस वजह से उन्होंने शायद ये जांच करना उचित नहीं समझा या उन्होंने जांच अधिशासी अधिकारी महोदय को दिया। जो ये कहाँ विलुप्त हो गई, क्या हो गया, ये नगर पालिका ही जान सकती है।